जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि आदमी, मनुष्य अपने जीवन में अच्छा और बुरा कब होता है। आखिर वो उसके अंदर बुराइयां और अच्छाइयां कहाँ से प्रविष्ट करता है। और बहुत सारे आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो अपने स्वभाव से बिल्कुल कोमल हैं। हम लोग उनको अच्छे पुरुषों और अच्छे लोगों की संगति में समझते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि एक ही आदमी किसी के नज़र में वो अच्छा होता है और वही आदमी किसी की नज़र में गलत होता है। आदमी तो एक ही है, लेकिन एक के नज़र में वो अच्छा है और दूसरे की नज़र में वो गलत है। आखिर ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है और आदमी की अच्छाई और बुराई किन बातों पर निर्भर करता है मैं ये सभी आप आज बताने वाला हूँ। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और लाइक और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की बात सभी इंसान को, सभी मनुष्यों को जानने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर कि आखिर एक ही आदमी अच्छा किसी की नज़र में होता है, एक ही आदमी बुरा किसी की नज़र में होता है, आखिर किन बातों पर निर्भर करता है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी खोजा कि भाई ऐसा होता क्यों है। तो मुझे कुछ निष्कर्ष के तौर पे मिला, तो हमको लगा कि ये आम जनता को, आम लोगों को जानने की ज़रूरत है, सभी इंसान को जानने की ज़रूरत है कि आखिर एक ही आदमी अच्छा और बुरा कब होता है। देखिए मैं साथियों, मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता दूं कि मनुष्य अपने कर्मों से और अपने स्वभाव से अच्छा और बुरा होता है, शरीर से अच्छा और बुरा नहीं होता है। शरीर तो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर प्रदत्त है, इसको ईश्वर ने भेज दिया धरती पे, जाओ और अच्छे से मौज मस्ती के साथ रहो। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि हम लोग अपने भाग्य को और अपने भविष्य को ईश्वर के कंधों पे डाल देते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो हम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनेंगे, हमारे भाग्य में होगा तो हम पढ़ लिख करके इंजीनियर, अफसर या कुछ और प्राप्त करेंगे, और हमारे भाग्य में नहीं होगा तो हम अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। ये बात अक्षरशः गलत है। मैं तो इस बात को मानता ही नहीं हूँ। मैं भाग्य और भविष्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैन इज द मेकर ऑन हिज फेट। मैन इज द मेकर ऑन हिज फेट मतलब मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद होता है। अपने भाग्य को बनाने में और अपने भाग्य को बिगाड़ने में मनुष्य का, आदमी का पहला हाथ होता है। ईश्वर न तो किसी की भाग्य बनाता है और न ही किसी की भाग्य बिगाड़ता है। अगर ईश्वर किसी की भाग्य बनाता तो उसके पास एक लंबी लाइन लगा रहता है और उसी लाइन में, उसी कतार में हम लोग भी खड़े रहते कि भाग्य बनवा लो। अगर ईश्वर किसी की भाग्य बिगाड़ता तो ईश्वर को लोग कोसते, उसको दोष देते, ठीक है, उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन ईश्वर ने कहा कि नहीं भैया, हम तुम्हारे भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तुम सत्कर्म करके अपने भाग्य को बना लो और कुकर्म करके अपने भाग्य को बिगाड़ लो, ये तुम्हारी हाथों में ही है। और मैं बता दूं कि मनुष्य, आदमी सुंदर नहीं होता है, मनुष्यों की कर्म सुंदर होता है। आदमी सुंदर नहीं होता है, मैंने कहा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया जो है ना, असली नहीं है। ये असली का नकली है। फिर असली दुनिया कौन सा है? असली दुनिया गॉडली वर्ल्ड है, ईश्वरीय जगत, ये असली है। ये तो उसका जेरॉक्स है, कार्बन कॉपी है, जिसमें हम लोगों को
आना पड़ रहा है। बात रही, आपके मन में एक प्रश्न तैर रहा होगा कि तो फिर हम लोग को गॉडली वर्ल्ड में ही, ईश्वरीय जगत में ही जन्म कर्म होता और वहीं हम लोग मस्ती से खाते पीते और ईश्वर के संदिग्ध में उनकी छत्र छाया में रहते और मस्ती से रहते। इस भौतिकवादी जगत में, इस नकली जगत में भेजने की क्या जरूरत पड़ा? सुनिए, इसलिए पड़ा क्योंकि ईश्वर बहुत ही चतुर और चालाक है। उसने सोचा कि अगर हम अपने इस ईश्वरीय जगत में इनको जन्म कर्म दे देंगे तो जो दुष्ट लोग हैं ना, पापी लोग हैं ना, इन लोग हमको चैन से यहाँ पे नहीं रहने देगा। इसलिए एक नकली जगत का निर्माण करो और सबको उसमें भेज दो। 84 लाख प्राणी हैं, 84 लाख योनि आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो जान लीजिए। उन सभी 84 लाख योनियों को इसी धरती पे, इसी नकली जगत में आना पड़ेगा। और जिस समय उसका आचार विचार व्यवहार बोली वचन सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसके बाद जब वो शरीर को त्यागेगा, फिर इस नकली जगत में उसको नहीं आना है, फिर उसको असली वाला जगत मिल जाएगा। लेकिन जब तक उसकी आचार विचार व्यवहार बोली वचन में सुधार नहीं होता है, तब तक उसकी कर्म के आधार पे इसी नकली जगत में आना पड़ेगा। और उसकी कर्म के आधार पे आना पड़ेगा। जैसे कभी किसी का, कभी बहुत सारे जीवधारी हैं, उन सभी जीवधारियों में किसी का भी, ठीक है, कर्म के आधार पे शरीर मिल सकता है। फिर उस शरीर को मैं मानना पड़ेगा। हम उदाहरण के तौर पे ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। आप बहुत सारे जीवधारी जान रहे हैं, कुत्ता बिल्ली है, पेड़ पौधे वृक्ष, ठीक है, या फिर जंगल झाड़ी में रहने वाले जो प्राणी है, किसी भी मिल सकता है, आपके कर्मों के आधार पर मिल सकता है। लेकिन जिस समय आपका कर्म आचार विचार व्यवहार बोली वचन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसके बाद जब शरीर त्यागेंगे तो फिर इस धरती पे नहीं, फिर असली वाला जगत मिल जाएगा आपको। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद होता है। ईश्वर न तो किसी के भाग बनाता और नहीं किसी के भाग बिगाड़ता है। लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा दूं कि अगर कोई अपने बेटा को पढ़ा लिखा करके एक बहुत बड़ा अफसर बना दिया, IAS अफसर, SP बना दिया, DC बना दिया, कलेक्टर बना दिया, तो क्या कहता है? इस काम को हमने किया। और वही बेटा अगर नालायक बन गया, चोरी चबारी लबारी पॉकेटमारी या हेन तेन जैसे लपट कार्य कर रहा है, तो अपने भाग्य को दोष देता है। कहता क्या है? मेरे भाग्य में तो यही लिखा था। भैया भाग्य को कोई लिखता पढ़ता नहीं है। बोलो लिखता है तो मैं भी लिखवा लूँ अपना भाग्य। कोई नहीं लिखता पढ़ता है। यानी दूसरी एग्जाम्पल, अगर एक सुंदर सा मकान बना दिए, 1 करोड़ का घर बना दिए, सुंदर एकदम, उसको बढ़िया बना करके पेंट पुचारा कर दिए, तो कहेगा कि हम किए हैं, वहाँ हम आता है। वो नहीं कहेगा कि ईश्वर की कृपा से बन गया, नहीं, उसको हमने किया, मैंने किया। और वही घर यदि गिर गया तो फिर क्या कहेगा? ये ईश्वर कर दिए, मेरे भाग्य में तो यही लिखा था। ये नहीं कहेगा कि हमने अच्छा कर्म नहीं किया, इसमें ईंटा बालू पत्थर जो दिए, इसमें बनाए इस घर को, इसकी मजबूतीकरण नहीं किए, जिसकी वजह से ये गिर गया, नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? मेरे भाग्य में तो यही लिखा था। अपनी भाग्य और भविष्य को आप खुद निर्माता हैं, आप खुद बनाने वाले हैं। ईश्वर कभी किसी की भाग्य बनाता बिगाड़ता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि अगर काम बन गया तो हम किए, काम बिगड़ गया तो ईश्वर कर दिए, और वहाँ पे भाग्य को दोष देने लगता है, जो कि ये सबसे बड़ी मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। अहंकार 2 शब्दों से प्रकट होता है, मैं और हम से। जहाँ मैं और हम आ गया वहाँ समझ लीजिए घमंड है, अहंकार है, उसको दम्भ है, अभिमान है। उदाहरण के तौर पे समझा दूं, मैं लंकेश, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश, आई एम लंकेश। तो कहाँ है लंकेश? हमको जरा दिखा दीजिए। तो घमंड 2 चीज़ों से, मैं और हम से। हम ये नहीं कहते आप मैं और हमको मत लाइए, आप मैं और हमको लाइए, लेकिन उसमें उदारता होनी चाहिए, उसमें पोलाइटनेस होना चाहिए, उसमें पिटी और सिंपैथी होना चाहिए, दया और सहानुभूति होना चाहिए, हर किसी के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ लोगों को मैं और हम, ये काम को मैंने किया, हमने किया, ऐसे किए वैसे किए। आप हमेशा के लिए परमानेंट के लिए कोई धरती पर रहने नहीं आया है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे कोई भी हो
आया है सो जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए आया है। इसलिए आपके जो लिमिटेड टाइम है उसमें आप अपने आप को समर्थवान, मूल्यवान और आप एक अच्छे इंसान के रूप में उभर कर निकलिए। भाग्य और भविष्य को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं बता दूं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छा और बुरा कब होता है, सुनिए समझिए ठीक से। देखिए उदाहरण से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है। उस आदमी जब किसी से फर्स्ट टाइम मिला, उसका बहुत बढ़िया अच्छा स्वभाव था, अच्छा था। दूसरे ने क्या कहा कि वो दूसरे ने जाकर तीसरे के पास प्रचार किया कि देखो ना फलाने आदमी ना बहुत अच्छे स्वभाव के, बहुत अच्छा है, आदमी इतना बढ़िया है, ठीक है। इसकी प्रचार कर दिया। उसको इससे क्या हो जाएगा, इसको देखा नहीं है लेकिन इसके प्रति आसक्ति हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, हाँ आदमी बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा आदमी आएगा और उसकी बुराई को देखेगा। एक आदमी आया, इसकी अच्छाई को देखा तो इसने कहा कि यह आदमी बढ़िया है, और दूसरा आदमी आया और इसकी बुराई को देखा, इसने दूसरे के पास जाकर प्रचार किया आदमी गलत है। आदमी तो एक ही है, एक कह रहा है कि अच्छा है और दूसरा कह रहा है कि गलत है, आदमी तो एक ही है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी अच्छाई और बुराई जो है, एक आदमी कहा हम अच्छे हैं, दूसरे आदमी कहा हम बुरे हैं, आदमी तो हम ही हैं, एक ही हैं, लेकिन एक ने हमको क्या कह रहा है अच्छा, दूसरे ने कह रहा है बुरा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अब इसको ठीक से समझिए कि कोई भी आदमी जब धरती पर शरीर लेकर जन्म लिया है ना, तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है। हम ये कह सकते हैं कि अच्छाइयाँ ज़्यादा है, बुराइयाँ कम है, बुराइयाँ ज़्यादा है, अच्छाइयाँ कम है, लेकिन उसके अंदर दोनों गुण हैं। धरती पर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अपने जीवन में कभी गलत नहीं करता है, अनजान में या जानबूझ करके या जैसे भी गलतियां हो जाता है, क्योंकि जो शरीर लेकर जन्म लिया है ना, वो गलती 100% करेगा तो करेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि अच्छाई ज़्यादा या बुराई कम, बुराई ज़्यादा अच्छाई कम, व्यक्ति के अंदर दोनों गुण होते हैं। चाहे कोई कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों ना हो, कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी साधु संत महात्मा क्यों ना हो, उसके व्यक्तित्व में भी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होता है। हम तो नहीं मानेंगे कि उसके व्यक्तित्व में अच्छाई और बुराई नहीं है। यानी अगर हम किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई को देखेंगे तो कहेंगे कि आदमी अच्छा है, बढ़िया है, अच्छे स्वभाव के हैं। अगर हम उसके बुराई को देखते हैं तो कहेंगे कि आदमी गलत है, आदमी बुरा है, उसकी जाके दूसरे के पास बुराई करते हैं, उसकी शिकायत करते हैं। आदमी तो एक ही है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आपका जो अच्छाई और बुराई है, आपके अंदर जो अच्छे गुण और बुरे गुण है ना, उसके आधार पे आपको लोग तुलना करते हैं, आपको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, आपकी समालोचना करते हैं, ठीक है। लेकिन बात रहा कि मनुष्य कभी कभी, देखिए दूसरा प्रश्न है, मानव अपने जीवन में अच्छाई और बुराई किन बातों पर निर्भर करता है, तो उसकी इन बातों पर निर्भर करता है, मैंने उत्तर दे दिया। अब देखिए मनुष्य अच्छा और बुरा करता कब है, आखिर कब करता है। आपने कभी बहुत सुना होगा ऐसा कि आदमी बहुत स्वभाव के बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दिन बाद आप सुनेंगे कि वो कुछ गलत हरकत किया, कुछ चोरी चबारी लबारी कुछ भी किया। आप सोचेंगे भी आदमी तो बहुत बढ़िया था, लेकिन उसने ऐसा क्यों कर दिया। या कभी कभी आप सुनेंगे कि आदमी बहुत गलत स्वभाव के, बहुत अच्छे स्वभाव के नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बढ़िया काम कर देता है। आखिर किन बातों पर निर्भर करता है, अब आपको मैं समझाता हूँ, ठीक से समझिए। देखिए आदमी के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ अभी दोनों हैं, मैंने बताया। यानी उसके अंदर गुड एंजल भी है और बैड एंजल भी है। गुड एंजल का मतलब अच्छाई, बैड एंजल का मतलब बुराई। तो गुड एंजल भी है, बैड एंजल भी है, दोनों उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं एक आदमी है, उसने सोचा कि भाई फलाने जगह पे बहुत सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ है, किसी का बहुत बड़ा धन दौलत का अंबार लगा हुआ है, थोड़ा चोरी कर लेते ना तो कुछ दिन बैठकर चैन से खाते। उसको बैड एंजल समझा रहा है, चोरी कर लेते ना तो बैठकर बहुत अच्छे से बहुत दिन तक खाते बैठ करके।
जब बुराई उसको समझाया, बैड एंजल समझाया, चला चोरी करने चलते हैं, गया। लेकिन जब जैसी जैसी जाता गया, अब उसको गुड एंजल समझा रहा है, अरे यार देखो चोरी करना गलत है। गुड एंजल समझा रहा है, उसको अच्छाई समझा रहा है, अरे चोरी करना गलत है यार, चोरी करोगे पकड़ा जाओगे, मार खाओगे, बेइज्जती होगा, जेल जाओगे, तरह तरह के लफड़ा होगा, ये चोरी करना ठीक नहीं है, छोड़ो हटाओ मत करो, चलो आराम से इत्मीनान से कमाओ खाओ, मेहनत करके रोटी खाओ कमाओ, ठीक है, कमाओ खाओ, ठीक है। बैड एंजल गुड एंजल जब समझाया, आदमी वापस आ गया, फिर लड़ करके फिर बैठ कर, अरे नहीं यार कर लेता ना तो बहुत चैन से खाता पीता रहता ठीक से, ठीक है, चोरी कर लो। फिर चला जा रहे हैं चोरी करने, फिर गुड एंजल समझा रहे हैं, नहीं यार मत करो, करोगे ना देखो लोग क्या कहेंगे, तुम देखो सबकी नज़र में बहुत बढ़िया आदमी हो, कर लोगे तो फिर तुम सबकी नज़र में गिर जाओगे, चरित्रहीन हो जाओगे। मैं आपको चरित्र के बारे में एक बहुत अच्छी बातें बताता हूँ। देखिए कहा गया है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर किसी का धन खो गया, समझ लीजिए कुछ नहीं खोया है, धन को आप फिर से कमा सकते हैं, फिर से ला सकते हैं। हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ का मतलब धन होता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन खो गया, कुछ नहीं खोया है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य खो गया, आप बेड रिडेन हैं, तो समझ लीजिए कि कुछ कुछ आपका खो गया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र खो गया तो समझ लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ खो गया, कुछ नहीं बचा। चरित्रहीन व्यक्ति, ठीक है, चरित्रहीन व्यक्ति को हमारे धर्म ग्रंथों में मृतक व्यक्ति के समान बताया गया, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बता दूं, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन खो गया, कुछ नहीं खोया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। स्वास्थ्य खो गया, कुछ खोया। बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र खो गया, समझ लीजिए सब कुछ खो गया, कुछ नहीं बचा आपका। इसलिए अपने चरित्र को बनाए रखिए। चरित्र और नाम कमाने में समय लगता है, बदनाम कमाने में आपको पल भर का भी देर नहीं लगेगा। सड़क पे जाइए, ठिकाने किसी को 2-4 झापड़ा लगा दीजिए, फिर देखिए क्या हाल होगा, फिर आपका क्या लोग कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे, फिर आपका क्या होगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, नाम कमाने में, चरित्रवान बनने में समय लगता है, वक्त लगता है। तो बात इस पर निर्भर करता है कि जब गुड समझा रहा है तो वापस आ जा रहा है, चोरी नहीं कर रहा है, और जब उसको बैड समझा रहा है तो चोरी करने जा रहा है, गलत कर्म करने जा रहा है। बात इस पर निर्भर करता है कि आप कोई भी काम अच्छा या बुरा या गलत कब करते हैं, जब आपको अंदर जो बैठा वाला, समझाने वाला जो बैठा है ना, अगर आपको बैड समझाएगा, बुराई अगर आपको समझाएगा अंदर से, तो आप 100% गलती करेंगे। अगर आपके अंदर जो गुड समझाएगा, गुड एंजल अगर आपको समझा रहा है, अच्छाई अगर आपको समझा रहा है, तो आप गलती नहीं करेंगे, आप बच जाएंगे। यानी निर्भर इस पर करता है कि आपको समझा कौन रहा है। और देखिए, दूसरों को समझाना बहुत आसान काम है। दूसरे के घर में गए, 4 घंटे से बैठ करके खूब बढ़िया समझा दी, देखिए दुनिया का ये गीत है, देखिए आप आज आपके ऊपर संकटों का बादल टूट के गिरा है, तो कल मेरे ऊपर गिरेगा, अगले दिन उसके ऊपर गिरेगा। दूसरे के यहाँ जाकर के घंटों आप समझा दीजिएगा, बहुत आसान काम है। लेकिन जब खुद को समझाना होता है ना, तो दूसरा कोई जब समझाएगा ना, तब आपको समझ में आता है। और मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को समझाने में सफल हो गया ना, उसको धरती का कोई भी ताकत नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का कोई भी ताकत नहीं है जो उसको आगे बढ़ने से रोक सकता है। मैं इस पूरी दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कह रहा हूँ। इसलिए मैं दुनिया का सबसे कठिन काम समझता हूँ अपने आप को समझा लेना। जो अपने आप को समझा बुझा करके सही रास्ते पर ले आया, उससे बड़ा इस धरती पर कोई बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि दूसरों को समझाना बहुत आसान काम है, खुद को समझाना बहुत मुश्किल काम है, असंभव नहीं है। असंभव का मतलब कभी होगा ही नहीं। समझाना आसान काम है, लेकिन कब? जब आपके अंदर गुड एंजल समझाएगा, अच्छाई समझाएगा, तब आपको बात समझ में आएगा। बात समझ में आ गया? यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप अच्छे और बुरे कब करते हैं? आपके अंदर जो समझाने वाला बैठा है,
वो अच्छाइयाँ समझा रहा है कि बुराइयाँ समझा रहा है, आपको गुड एंजल समझा रहा है कि बैड एंजल समझा रहा है, इस पर निर्भर करता है। पूरी धरती पर मैं बता दूं कि लगभग 750 से 800 करोड़ लोग धरती पर हैं, लगभग 800 करोड़ लोग धरती पर हैं। और आप 800 को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए और आप बोलिए कि इसमें कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मैं अगर कह सकता हूं तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि न इसमें कोई अच्छा है और ना इसमें कोई बुरा है। इसमें अच्छा और बुरा कोई नहीं है। उसके निर्भर इस पर करता है कि उसको अच्छाई समझा रहा है कि बुराई समझा रहा है। अगर उस आदमी को अच्छाई समझाएगा वो आदमी बढ़िया करेगा, अगर उसको बुराई समझाने में सफल हो गया वो आदमी 100% गलत करेगा। इसलिए मैं किसी को भी, मैं न तो उसको अच्छा कहता हूं और नहीं मैं उसको बुरा कहता हूं। अब तो आप समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों उसको अच्छा और क्यों उसको बुरा कह रहा हूं और नहीं कह रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि धरती पर ना कोई अच्छा और ना कोई बुरा है। उसको अच्छा होने में भी देर नहीं लगेगा और बुरा होने में भी, बस मन की स्थिति को सिर्फ बदल देना है। जहां मन की स्थिति बदला वहां वही आदमी बुरा अच्छा हो जाएगा, अच्छा बुरा हो जाएगा। चलिए ये बात आपको उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगला है मानव को अपने जीवन के बारे में सोचते रहना कि हम अपने जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या तो शायद पूरा डरा डरा सा रहता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यही प्रश्न हमसे एक विद्यार्थी पूछा था, 12th क्लास में पढ़ रहा था, 12वीं क्लास में। तो उसने मुझसे कहा कि सर हम अपने जीवन में क्या करेंगे नहीं करेंगे हमको कुछ समझ में नहीं आता। हम बोले बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ। उसको हमने बैठाया और हमने क्या समझाया उसको सुनिए, आपको मैं आज बता रहा हूँ। मैंने उसको समझाया कि देखो बाबू 3 प्रकार की काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। भूतकाल में तुमने क्या किया, जो टाइम बीत जाता है गुजर जाता है उसको भूतकाल कहते हैं। जो भी चल रहा है उसको वर्तमान काल कहते हैं, जो आने वाला समय उसको भविष्यत काल कहते हैं। तो मैंने उसको कहा कि देखो बाबू भूतकाल में तुमने क्या किया नहीं किया, अच्छा किया कि गलत किया, अब तुम ही जानो, हम तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए मैं बताता हूँ, विद्यार्थियों को समझाता हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो छोड़ा है ना वो भी पीछा नहीं कर सकता, और जो बीत गया सो बीत गया। तकदीर का आज तक कोई शिकायत नहीं किया है कि आने वाले समय में आप बहुत बड़ा क्रिमिनल बनेंगे, बहुत बड़ा ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे, कोई आज तक शिकायत नहीं किया है। जब भी कोई शिकायत किया है तो भूतकाल की शिकायत किया है, जो उसने गलत कर्म कर दिया उसकी लोग शिकायत करता है। भविष्यत का आज तक कोई शिकायत नहीं किया, हमने कभी सुना भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको समझाया कि देखो भूतकाल में जो तुम कर दिया उसको भूल जाओ, छोड़ दो, उससे शिक्षा लो कि तुम अगर गलत किए तो सुधार करो, और अच्छा किए तो उसको और भी बढ़िया बेहतर करने की कोशिश करो। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उनका बेटा तो मरे हुए 10 साल हो गया और आज एकदम याद करके और बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और 4 साल 5 साल पहले कुछ गलत हो गया या कुछ गलत कर्म हो गया, या मोबाइल लिए भूल गया, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल भर पहले, 2 साल पहले भूल गया, अब उसको याद करके और वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। मूर्खता है, बेवकूफ़ी है। बेटा चला गया तो अब नहीं आएगा, खत्म हो गया, वर्तमान में खुश रहिए। इसीलिए बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। जो बात बीत गया उसके प्रति आपको ज़्यादा चिंतित और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वापस होने वाला नहीं है। तो भूतकाल को तो मैंने समझा दिया, बच गया भविष्यत काल। अब भविष्य में हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे ये सोच रहे हैं, गाल पे हाथ धर के सोच रहे हैं क्या करेंगे, तो आपका भविष्य सुधरने वाला नहीं है, बनने वाला नहीं है। अब बैठ करके घंटों सोचते रहिए भविष्य में क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते, मंजिलें आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आप अपने ऊपर भरोसा और विश्वास रखिए। मंजिलें उसे मिलती है जिसे वक्त का इंतजार होता है, और सफलता उसे मिलती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। अपने ऊपर भरोसा और विश्वास रखिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम सफलता 100% हासिल करेंगे। जो कमी रह गया है, अगर आप अपने जीवन में असफल हो गए हैं तो आप देखिए
कि जो हम असफल जो हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं, उस कारण का निवारण करिए, उस कारण का इलाज करिए और आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए बड़े बड़े जो इन्वेस्टर लोग होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के जो मालिक होते हैं, वो अपने कार्यों में एक ही बार में क्यों सफल हो जाते हैं? क्योंकि जब वो कोई काम शुरू करते हैं ना, तो जैसे मुकेश अंबानी है, बहुत बड़े बड़े अडानी है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति की मैं बात कर रहा हूँ, जो अरबों खरबों की संपत्ति लगाते हैं। किस चीज़ पे लगाते हैं? विश्वास पे लगाते हैं, और उनको विश्वास है। और किस पर लगाते हैं? और लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा को खर्च करते हैं कि हम जो काम को शुरू करते हैं उसमें क्या क्या समस्या आएगा उसका समाधान पहले से ढूंढ के रखते हैं कि भैया ये ऐसे समस्या आएगा ना तो इसको हम ऐसे इलाज कर देंगे, ये समस्या आएगा ना तो इसका तुरंत से ऐसे उपचार कर देंगे। हम और आप असफल क्यों हो जाते हैं? हम लोग कोई काम शुरू करते हैं और जब उसमें कोई समस्या आता है, कोई बाधा आता है, और उस समस्या को हल करने में बहुत टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, ठीक है, और वो समस्या हम जल्दी से हल नहीं कर पाते हैं, फिर उस काम में हम असफल हो जाते हैं। जो समस्या आपको आएगा उसको पहले से ढूंढ लीजिए और उसका इलाज पहले से रखिए, उसका आप समाधान पहले से रखिए कि ये समस्या आएगा तो इसको ऐसे हल करेंगे। सफल आपको होने से कौन रोक सकता है? किसी में ताकत नहीं जो आपको रोक देगा। लेकिन हम लोग उल्टा काम करते हैं, काम शुरू कर देते हैं, जब कोई समस्या आता है तो फिर बहुत टाइम लगता है उसको हल करने में, तब तक लिए विलम्ब हो जाता है, देर हो जाता है और हम उस काम में असफल हो जाते हैं। तो हम भविष्य काल को भी नहीं सुधार सकते। भविष्य के बारे में चिंतित रहने से क्या करेंगे, भविष्य मेरा नहीं सुधरेगा। सुनिए ध्यान से, भी मेरे दिमाग में बहुत इंपॉर्टेंट बात आया है, मैं आपको समझा रहा हूँ। भविष्य जो है वो वर्तमान के हाथ में है। मैंने उस विद्यार्थी को समझाया, उस बच्चा को समझाया कि जो भविष्य है बाबू वो वर्तमान के हाथ में है। वर्तमान को सुधार लोगे तो भविष्य तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाएगा। भविष्य को सुधारने की जरूरत नहीं है। भविष्य को सुधारते सुधारते थक जाओगे, भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। वर्तमान को सुधार लोगो, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्तमान में तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है, वो निभा लो, उसको कर लो। अब मान लेते हैं एक विद्यार्थी भविष्य की चिंता करे, क्या करेंगे, ठीक है, और मार्च में जब एग्जाम आएगा उसने कुछ सीखा नहीं, क्या करेगा वो? वर्तमान में पढ़ेगा, मेहनत करेगा, तब ना भविष्य में वो अच्छा करेगा। वर्तमान में पढ़ेगा, लिखेगा, सीखेगा, तब ना भविष्य में आने के बाद 2-4 साल 10 साल के बाद वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बनेगा, एसपी बनेगा, डीसी बनेगा, कलेक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, बहुत बड़े बड़े पद पे जाएगा। अब जिंदगी भर सोचते रहे भविष्य में क्या करेंगे, वर्तमान में कुछ करेगा ही नहीं, तो वो बनेगा नहीं ना बनेगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आप भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, वर्तमान की चिंता करिए और वर्तमान में अपने आप को सुधार लीजिए। भविष्य तो आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा। लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम मिलाकर चल, और सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। दृढ़ पुरुषार्थ करो जीवन में साहस का दो बल, दृढ़ पुरुषार्थ करो जीवन में साहस का दो बल, और सफलता तेरी कदम चुमेगी आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। इसलिए मैं बताता हूं कि आप भविष्य की चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए और वर्तमान की चिंता करिए। वर्तमान सुधर जाएगा, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा, उसको सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य को सुधारने वाला आदमी धरती का सबसे बड़ा मूर्ख है, बेवकूफ है, जो भविष्य को सुधारता है। वर्तमान को सुधारो यार, भविष्य की चिंता क्यों करते हो? मैंने समझाया, उसके रगों में एकदम खून की लहर दौड़ पड़ा, कहा कि वाह बहुत बढ़िया बात आप बताए सर, अब हम भविष्य की चिंता कभी नहीं करेंगे, और तैयारी में लग गया हूँ। अभी वो तैयारी कर रहा है। जब भी उसको समस्या होता है मेरे से फ़ोन पे पूछता है या फिर ला करके पूछता है हमसे, हम उसको उचित समाधान बताते हैं। आपको भी कभी ज़रूरत पड़े आप हमसे मिल सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले जाएगा। कमेंट भी मैं पढ़ता हूँ, कमेंट भी आप कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सभी का आपको बता दिया, समझा दिया
उम्मीद करते हैं आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। आप अपने आप को भी ख्याल करिए, दूसरों को भी ख्याल करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।